है एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड आप देख रहे हैं चैनल सुपर विजन। तो आज का लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इन कंप्यूटर नेटवर्क, दैट इज स्विचिंग इन कंप्यूटर नेटवर्क। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्विचिंग हियर? इफ वी हैव अ लार्जर नेटवर्क एंड हमारे पास जो नेटवर्क है उसमें बहुत सारा डिवाइसेस है जो कि आपस में कनेक्टेड है। So in order to send a packet from sender to receiver, we have so many paths, we have so many routes. So the process of finding the best possible route to transmit a packet or data from sender to receiver is called switching. तो स्विचिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसको यूज़ करके हम एक नेटवर्क के भीतर में बेस्ट पॉसिबल पाथ को चूज करेंगे एंड उस पाथ में हम अपना पैकेट्स को फ्रॉम सेंटर टू रिसीवर सेंड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो स्विचिंग का टेक्निक्स है, देर आर many types of switching technique, that is circuit switching, packet switching and message switching. So now we'll discuss what is circuit switching. तो यहाँ पे देखिए सर्किट स्विचिंग। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग हमारे पास जो नेटवर्क रहता है, जो नंबर ऑफ डिवाइसेस रहता है फ्रॉम सेंटर टू रिसीवर, अगर हमें डेटा को शेयर करना है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक कनेक्शन बिठाना पड़ता है फ्रॉम सेंटर टू रिसीवर। दैट मीन्स कि हम सेंडर हमारे पास है, रिसीवर भी है, हमारे पास एक नेटवर्क है। तो हम बिफोर सेंडिंग द डेटा हम सेंडर टू रिसीवर के भीतर में एक डेडिकेटेड पाथ जो है वो एस्टैब्लिश करेंगे। दैट मीन्स हम एक कनेक्शन को एस्टैब्लिश करेंगे, उसके बाद हम उस पाथ में डेटा को शेयर करेंगे, दैट मीन्स सेंड करेंगे। एंड आफ्टर रीचिंग द पैकेज टू द रिसीवर हम क्या करेंगे, उस डेडिकेटेड जो पाथ है, जो कनेक्शन हमारे पास बना हुआ है, उस कनेक्शन को हम क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। दैट मीन्स इट इज़ लाइक इन द ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले हम जब फ़ोन करते हैं फर्स्ट रिंग होता है फ़ोन का, इसका मतलब है कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं, इसका मतलब डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है। बात करने के बाद हम टेलीफोन को कट कर देते हैं, इसका मतलब जो भी कनेक्शन बैठा था, जो डेडिकेटेड पाथ एस्टैब्लिश हुआ था फ्रॉम सेंटर टू रिसीवर, अभी वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो सर्किट स्विचिंग में जनरली 3 phases are there. First of all, you have to establish a connection or dedicated path between center to receiver in the network. Then जो भी आप पाथ एस्टैब्लिश किए, जो भी आप कनेक्शन एस्टैब्लिश किए, उसके थ्रू में आपको डेटा पैकेट्स को या फिर डेटा को शेयर करना पड़ेगा फ्रॉम सेंटर टू रिसीवर। Then after the data packet reach at the destination at the receiver side, जो भी कनेक्शन आप एस्टैब्लिश किए थे उसको आप डिसकनेक्ट कराओगे। तो टोटल 3 phases आर देयर इन सर्किट स्विचिंग। तो यहाँ पे डायग्राम देखिए, तो दिस इज द डायग्राम। तो ये मेरा एक नेटवर्क है जिसमें बहुत सारा डिवाइसेस है, नेटवर्किंग डिवाइसेस है, एंड डिवाइसेस आर देयर, कंप्यूटर्स हम रखा हुआ है। दिस कंप्यूटर्स आर द एंड डिवाइसेस एंड स्विचेस जो आप देख रहे हो यहाँ पे, दैट इज द नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो हम जब नेटवर्क बिल्ड करते हैं उसमें एंड डिवाइसेस एंड डिवाइस रहता है एंड नेटवर्किंग डिवाइस भी रहता है। तो लेट ये मेरा सेंटर है एंड दिस इज माई रिसीवर। तो ये जो एंटायर नेटवर्क फॉर्म हुआ है उसमें मुझे पैकेट को शेयर करना है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो अगर मैं सर्किट स्विचिंग का बात कर रही हूँ तो सेंडर टू रिसीवर डेटा सेंड करने से पहले एक पाथ जो आप रेड लाइन देख रहे हो, दिस इज द डेडिकेटेड पाथ, दिस इज द कनेक्शन दैट इज एस्टैब्लिश फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो पहले हम कनेक्शन एस्टैब्लिश किए, एक पाथ जो है उसको डेडिकेट किए, एंड उसके बाद हम पैकेट, जो डेटा पैकेट है उसको सेंड करेंगे थ्रू दिस पाथ टू द रिसीवर। तो वंस द पैकेट रीचेस एट द रिसीवर, देन ये जो डेडिकेटेड पाथ है दैट इज नाउ डिस्कनेक्टेड। इट मीन्स कि ये जो डेडिकेटेड पाथ है दैट इज नाउ फ्री फॉर एनी अदर पैकेट्स टू बी ट्रांसमिटेड। मीन्स व्हाट, कि जब हम यहाँ पे सर्किट स्विचिंग का बात कर रहे हैं, सर्किट स्विचिंग में कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के बाद जब हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं उस पाथ के थ्रू, जब तक डेटा पैकेट रिसीवर के पास नहीं पहुँच जाता, the path or the dedicated path or the connection is now dedicated for that data packet only. That means जो data packet को हम इस connection के थ्रू में, पाथ के थ्रू में, डेडिकेटेड पाथ के थ्रू में पास कर रहे हैं, जब तक वो डेटा पैकेट हमारा रिसीवर के पास नहीं पहुंच जाता तब तक ये पाथ उसी के लिए ही रिजर्व है।
दैट मीन्स और कोई भी डेटा पैकेट इस पाथ को यूज नहीं कर सकता। तो इसीलिए सर्किट स्विचिंग जो है दैट इज नॉट कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क, बिकॉज कि अगर हम एक पाथ को डेडिकेट कर रहे हैं फॉर अ सिंगल डेटा पैकेट, जब तक वो डेटा पैकेट नहीं पहुंच जाता उस रिसीवर के पास, हम वो पाथ को रिजर्व करके रख रहे हैं। सो दिस इज नॉट गुड फॉर द डेटा ट्रांसमिशन इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसीलिए ये कॉमनली यूज्ड नहीं होता। बट सर्किट स्विचिंग इज यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हमें डिले नहीं चाहिए, हम डिले को प्रोहिबिट करते हैं। दैट मीन्स जो भी कम्युनिकेशन होगा वो फास्टर विदाउट एनी लॉस वो होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम सर्किट स्विचिंग का बात करेंगे, हमारे पास एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, एक डेडिकेटेड पाथ रहता है एंड उसी पाथ के थ्रू में हम डेटा को शेयर करते हैं एंड जब तक डेटा पहुंच नहीं जाता रिसीवर के पास, वो डेडिकेटेड पाथ जो है ना वो रिजर्व रहता है। इसका मतलब है हम उस पाथ में और कोई डेटा पैकेट को शेयर नहीं कर रहे हैं, ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं। सो देयर इज नॉट एनी चांस ऑफ कॉलिजन। तो अगर कॉलिजन नहीं होगा, कोलाइड नहीं करेगा डेटा पैकेट, तो जो भी डेटा पैकेट आप शेयर कर रहे हो उस पाथ के ऊपर, तो वो डेटा पैकेट इजीली विदाउट एनी लॉस फास्टर वे में जाके रिसीवर के पास पहुंच जाएगा। तो हमें यही तो चाहिए इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो इसीलिए सर्किट स्विचिंग इज मीन्स स्पेसिफाइड फॉर द सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम डिले को प्रोहिबिट करते हैं। देन कमिंग टू द एडवांटेजेस पार्ट, तो एडवांटेजेस क्या क्या हो सकता है सर्किट स्विचिंग में। सर्किट स्विचिंग में हम अभी देखें कि बिफोर सेंडिंग द डेटा पैकेट वी आर एस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, एंड ये जो कनेक्शन है, जो पाथ है, दैट इज रिजर्व फॉर द सिंगल डेटा पैकेट जब तक वो डेटा पैकेट रिसीवर के पास नहीं पहुंच जाता। दैट मीन्स ये जो पाथ है इसका एंटायर बैंडविड्थ इज रिजर्व फॉर अ सिंगल डेटा पैकेट। तो हम इस पाथ में और कोई डेटा पैकेट शेयर नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि जो एंटायर बैंडविड्थ है इस कम्युनिकेशन का, इस पाथ का, तो ये खाली सिंगल ही डेटा पैकेट यूज करता है एंड फास्टर वे में हमारा जो डेटा पैकेट है वो रिसीवर के पास पहुंच जाता है। तो अगर हमारे पास जो कनेक्शन बैठा उसमें हम एक ही डेटा पैकेट को एट ए टाइम में शेयर करते हैं, सो देयर इज नॉट एनी चांस ऑफ कॉलिजन। तो अगर डेटा पैकेट्स के भीतर में कॉलिजन नहीं होता है तो पैकेट में डेटा लॉस नहीं, दैट मीन्स जो डेटा पैकेट्स है दोज डेटा पैकेट्स वोंट बी लॉस्ट। तो अगर आपका डेटा पैकेट्स लॉस नहीं होगा, इसका मतलब है जो भी डेटा सेंडर से भेजा गया था इंटैक्ट, दैट मीन्स सेम टू सेम डेटा जो है वो रिसीवर को मिल रहा है। सो देयर इज नो पैकेट लॉस इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग। सो दीज आर टू एडवांटेजेस ऑफ सर्किट स्विचिंग। देन कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस पार्ट, तो क्या होगा यहाँ पे कि हमें पता है कि सर्किट स्विचिंग में हम पहले कनेक्शन बिठाते हैं, उसके ऊपर हम जो डेटा पैकेट है उसके बाद उसको ट्रांसमिट करते हैं एंड आफ्टर गेटिंग आफ्टर द डेटा पैकेट रीचेस एट द रिसीवर साइड हम कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब है जब तक ये डेटा पैकेट मेरा रिसीवर के पास नहीं पहुंच जाता तब तक मेरा ये जो कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ दैट इज रिजर्व फॉर दिस डेटा पैकेट ओनली। इसका मतलब है कि आपका जो डेटा, आपका जो कनेक्शन बैठ रहा है, जो आप केबल यूज़ कर रहे हो, जो कि आप कम्युनिकेशन चैनल यूज़ कर रहे हो, तो दैट द बैंडविड्थ ऑफ दिस कम्युनिकेशन चैनल और द बैंडविड्थ ऑफ दिस कनेक्शन, दिस डेडिकेटेड पाथ इज नाउ रिजर्व फॉर अ सिंगल डेटा पैकेट। तो हम क्या करते हैं, बैंडविड्थ को रिजर्व करके रखते हैं। सो दिस इज नॉट एन एफिशिएंट यूज ऑफ द बैंडविड्थ। और क्या हो सकता है कि हम जब नेटवर्क यहाँ पे देख रहे हैं, सपोज दिस इज द नेटवर्क, तो इस नेटवर्क में हमारे पास बहुत सारा एंड डिवाइसेस है, बहुत सारा नेटवर्किंग डिवाइसेस है। तो सर्किट स्विचिंग में हमें बहुत कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, हमारे पास बहुत सारा स्विचेस या फिर ब्रिज वगैरह रहता है, तो बहुत सारा नेटवर्किंग डिवाइस एंड डिवाइसेस रहता है। दैट मीन्स कि वो सारा दैट मीन्स कि जो जितना भी नेटवर्किंग एंड डिवाइसेस है उसको यूज़ करने के लिए डेडिकेटेड पाथ बिठा के हमारे पास डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए एंटायर नेटवर्क में हमारे पास ज़्यादा कॉस्ट यहाँ पे लग जाता है। दैट मीन्स इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग वी कैन हैव हायर कॉस्ट एंड सर्किट स्विचिंग इज नॉट वेल सूट फॉर द
हाई ट्रैफिक वॉल्यूम्स। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सर्किट स्विचिंग में हम पहले पाथ एस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, एंड जब तक डेटा रिसीवर के पास नहीं पहुंच जाता, दैट इज डेडिकेटेड द मीन्स द कम्युनिकेशन चैनल और द पाथ इज डेडिकेटेड फॉर दिस डेटा पैकेट ओनली। तो अगर हमारे पास हाई वॉल्यूम ट्रैफिक होगा, इसका मतलब बहुत सारा डेटा पैकेट्स को हमें शेयर करना है, बट वी कैन नॉट शेयर ना, बिकॉज तो कम्युनिकेशन पाथ जो है ना, दैट इज रिजर्व फॉर अ सिंगल डेटा पैकेट। तो अगर एक ही डेटा पैकेट उसको रिजर्व करके रखा है, देन हाउ कैन यू सेंड नंबर ऑफ डेटा पैकेट्स ओवर दैट नेट कम्युनिकेशन पाथ। तो वंस आपका जो डेटा पैकेट है रिसीवर रिसीव कर लेता है, उसके बाद जाके आप उस कम्युनिकेशन चैनल को फ्री करते हो, आप उस डेडिकेटेड पाथ को फ्री करते हो, सो दैट वी कैन सेंड अनदर डेटा पैकेट्स ओवर दैट पाथ और ओवर दैट चैनल। तो इसीलिए सर्किट स्विचिंग जो है दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाई ट्रैफिक वॉल्यूम्स, बिकॉज कि आपका जो एंटायर नेटवर्क है उसका एक पाथ जो है दैट इज रिजर्व फॉर द सिंगल डेटा पैकेट ओनली। सो दीज आर the disadvantages and advantages, and what is the circuit switching process, how this works, everything I explained. I think यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द स्विचिंग टेक्निक इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।